आइए मैं आपको आगे लिए चलता हूं। पार्ट टू देखिए, पार्ट टू में सिटीजनशिप है। जब हम ड्राफ्टिंग की, मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बाबा साहब आम्बेडकर थे, जिन्होंने कि इसको ड्राफ्ट किया। और मैं बार बार ये बात दोहराता रहता हूं कि ये ड्राफ्ट बहुत खूबसूरत है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक देश का निर्माण करते हैं। क्या कर रहे हैं? पार्ट वन में हमने देश का निर्माण किया, उस देश को राज्यों में बांटा, राज्यों का नामकरण कर दिया। ठीक है। फिर हम डिसाइड कर रहे हैं यहां रहेगा कौन। क्या डिसाइड करेंगे? आप चैप्टराइजेशन भी देखो तो आपको मजा आ जाएगा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, कौन सी बातें रखी गई है। तो कौन सी बातें रखी गई है? सिटीजन्स कौन होंगे। और पार्ट टू में सिर्फ ये बताया गया है आर्टिकल 5 से लेकर 11 में कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण के समय भारत की कौन लोग हैं जो भारत के नागरिक कहलाएंगे। भविष्य में कौन नागरिक बनेंगे, ये पूरा काम संसद पर छोड़ दिया। किस पर छोड़ दिया? आर्टिकल 11 जो इस पार्ट में है उसमें साफ लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाकर नागरिकता तय करेगी। पहली बार कानून कब आया आपको याद रखना है, 1955 में। कब आया? 1955 में। कानून का नाम क्या है? नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट, जिसमें हमने बहुत सारी बातें लेकर आए हैं कि कौन नागरिक होगा, नागरिकता कैसे मिलेगी। आपने सुना होगा जन्म से मिलेगा, वंशानुक्रम से मिलेगा, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से मिलेगा। ये सब बातें कहाँ आएंगी? 1955 के हमारे कानून में है, जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम। आप देखिए डिपिक्शन यहां पर में एक वैदिक आश्रम का चित्र है। क्या है यहां पर में? वैदिक आश्रम, इसको कहते हैं गुरुकुल। क्या कहते हैं? गुरुकुल।